स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंबस्चन की। कंबस्चन किसे कहते हैं? कंबस्चन जो है, अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट दूं तो कोई भी चीज़ जब जल रही होती है, इन यूजुअल सेंस अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ जो जल रही है वो क्या हो रही है, वो एक कंबस्चन रिएक्शन हो रहा होता है, यानी एक बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है जी। यानी कंबस्चन हो रही है तो क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है। कंबस्चन बेसिकली सीक्वेंस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्या होता है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक सीक्वेंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं कि जिनके नतीजे में, ऐसे रिएक्शन जिनके नतीजे में हीट जो है वो इवॉल्व होती है, या एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो कंबस्चन रिएक्शंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो, मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व होता है इन कंबस्चन रिएक्शन में। क्या होता है, ऑलवेज इन्वॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है और वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व होता है और वो रिएक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के साथ। कंबस्चन के प्रोसेस के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें हम देखते हैं कि फ्यूल का होना ज़रूरी है, फ्यूल, ऑक्सीजन और उसके बाद जो है हीट। ठीक है जी। ये तीन चीज़ें जो है कंबस्चन के लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रायंगल दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कंबस्टन ट्रायंगल ये आप देख रहे हैं। इसमें यानी कि तीन चीज़ें हैं, यानी ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी ना हो तो कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होगा, कंबस्टन रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो फ्यूल किसे कहते हैं? फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल हम कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस यूजफुल एनर्जी। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और यूजफुल एनर्जी जो है वो रिलीज करे। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्यूल। तो कंबस्चन के प्रोसेस के लिए फ्यूल का होना ज़रूरी है। तो कंबस्चन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि अगर वुड की बात करें, हम जब लकड़ी जलाते हैं वुड, तो उसके साथ क्या होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। जब वुड बर्न होती हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है जी। और उसके बाद वाटर, और फिर हम देखते हैं कि एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें हासिल होती है, एनर्जी। बल्कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ नेचुरल गैस की और मीथेन की, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे CH4, मीथेन। मीथेन की जब कंप्लीट कंबस्चन होगी, ठीक है जी, और कंप्लीट कंबस्चन जब होगी मीथेन की, तो उसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जो है ये प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिस एनर्जी से हम जो है वो घरों में खाना वगैरह पकाते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर इनकम्प्लीट कंबस्चन हो मीथेन की तो क्या होगा, कि हम देख रहे हैं जी कि CH4 मीथेन है, और इसी तरह से हम देख रहे हैं जी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। उस वक्त तक कंबस्चन प्रोसेस नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल जो है वो इस कंबस्चन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन जो है वो लेस सप्लाई में, यानी ऑक्सीजन की जब लेस सप्लाई होगी, लेस अमाउंट में होगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, उसके बाद वाटर H2O, और उसके बाद जो है वो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। जो इंटरनल कंबस्चन इंजन्स हैं, गाड़ियों में जो इंजन्स हैं, उनमें जो इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ये प्रोड्यूस होता है। मीथेन क्या है जी, गैस है, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का। इन इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो है वो 2 लगाना होगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अब कितने हो गए हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और इसी तरह यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे।
और हमने देखा कि यहाँ पे जो है कार्बन चूंकि 2 हो गए हैं तो यहाँ पे कार्बन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि कंबस्टन का जो प्रोसेस है वो क्या है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें जो है वो सीक्वेंस ऑफ, यानी हम कहते हैं कि एक्सो कंबस्टन क्या है कि सीक्वेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी। ऑलमोस्ट जितने भी कंबस्टन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और कंबस्टन के प्रोसेस को इनिशिएट होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद फ्यूल और उसके बाद हीट। इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं जिसमें हम देखते हैं, जैसे फर्ज किया अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अगर बर्न होगी, मैग्नीशियम मेटल जो है सॉलिड स्टेट में होगी, जब ये बर्न होगी तो क्या होगा O2, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जी, ठीक है जी, प्लस हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कंबस्टन रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, या फिर हम कहते हैं कंबस्टन जो है वो क्या होता है।